पहला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा सुरक्षा शांति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलर टास्क फोर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट पटसन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों पर बॉर्डर का डिजाइन किया था और इसे कलाकृति से सजाया था?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नंदलाल बोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवुल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन उत्पादन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजी लॉकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यायत सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल BGS है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौमुदी ज्योत्सना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक अधोपांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निंद विवाद रहित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, हमें इसमें गलत वाक्य बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? हमें इसमें बहुवचन बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वधुएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देह लता, लता रूपी देह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो हमें बताना है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवि प्लस ईश्वर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश ने खिलौने खरीदे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, उमा से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, कान पर जू न रेगना मोहरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ असर न होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है,
आकर्षण का विलोम शब्द है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। भक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से 69 तक के लिए गद्यांश दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, हम आपको आंसर इसमें का बता देते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें का। क्वेश्चन नंबर 65 है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, समस्त का पर्यायवाची शब्द है? समस्त का हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिन श्रम भोजन करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम ना करने वालों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ऋतु सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिवस गरीब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 76 नंबर क्वेश्चन है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।